Hello everyone. Today I teach you maths subject from class 3, lesson number 7. Lesson name is fraction. Fraction means होता है भिन्न, जो हम बांटते हैं ना, किसी भी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांटना। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दिया है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि इस लेसन में क्या बोला जा रहा है। तो चलिए पहले इसको रीड करते हैं। वन डे मुन्नू एंड रानी वेयर हैविंग फूड। एक दिन मुन्नू और रानी क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। बोथ वांटेड टू फिनिश देयर फूड फास्ट एंड लुक एट बुक्स देयर फादर हैड ब्रॉट। दोनों अपना खाना जल्दी खत्म करके क्या करना चाहते थे? लुक एट बुक्स, अपने बुक को देखना चाहते थे। देयर फादर, उसके पिताजी हैड ब्रॉट, जो मार्केट से लाए हुए थे ना। दे वेयर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव स्टोरी बुक्स, वे जो बुक है वो बहुत ही रंगीन थे और अट्रैक्टिव, आकर्षित थे, उसमें कहानी वाले पुस्तक थे। दे वेयर इन सच अ हरी दैट देयर मदर स्कॉल्ड देम इट स्लोली एंड प्रॉपरली। वे दोनों बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे थे। उतने समय में उसकी मम्मी ने स्कॉल्ड ने, मतलब उसको कहा, इट स्लोली, धीरे खाओ और अच्छे से खाओ। मुन्नू सेड, आई एम फुल मदर, मुन्नू ने कहा, मैं पूरा खा लिया मम्मी। मी टू सेड रानी प्रॉम्प्टली, मीनू ने भी, रानी ने भी जल्दी से कहा, मैंने भी खा लिया। मदर सेड, आई नो बोथ ऑफ यू वांट टू गो, मदर ने कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों जाना चाहते हो। फर्स्ट ईच ऑफ यू शुड ईट वन मोर चपातीस एंड देन यू कैन गो। पहले एक और चपाती तुम दोनों खाओ, एक और चपाती तुम दोनों खाओ। देन यू कैन गो, फिर तुम दोनों जाना। सेइंग दिस मदर पुट वन चपातीस इन रानीस प्लेट, ऐसा कहा और मम्मी ने एक चपाती रानी के प्लेट में रखी। एंड वॉज अबाउट टू पुट अनदर चपाती इन मुन्नूस प्लेट, एक और चपाती मुन्नू को प्लेट में रखने वाली थे ना। मुन्नू सेड, मदर आई विल टेक हाफ ऑफ रानीस चपाती, मुन्नू ने कहा कि मैं रानी के आधा चपाती ले रहा हूँ। व्हाइल सेइंग सो ही पिक्ड अप द चपातीस फ्रॉम रानीस प्लेट, उन्होंने कहा और रानी के प्लेट से चपाती को ले लिया, है ना। ही टोर ऑफ अ स्मॉल पीसेस, उन्होंने उस चपाती का स्मॉल पीस को तोड़ा, तोड़ना। एंड केप्ट इन हिज प्लेट, और अपने प्लेट में रख लिया। ही पुट द बिगर पीसेस इन रानीस प्लेट, और उन्होंने बड़ा वाला जो पीस तोड़ा था उसको रानी के प्लेट में रख दिया। ही सेड, दीदी आई हैव टेकन वन हाफ ऑफ द चपाती, दीदी कहा, आई हैव टेकन वन हाफ ऑफ चपाती, उन्होंने कहा, मैंने आपके चपाती का आधा हिस्सा अपने लिए ले लिया। यू ईट द अदर हाफ, और उसका आधा हिस्सा आप खाओ। रानी पिक्ड अप हर पीस एंड सेड एंग्रीली, रानी ने उस बचे हुए चपाती को पकड़ा और एंग्रीली, मतलब थोड़ा गुस्से से कहा, दिस इज नॉट हाफ, ये जो रोटी है आधा नहीं है। यू नॉटी बॉय, तुम बहुत ही बदमाश हो गए हो। यू केप्ट अ स्मॉलर पीसेस फॉर यूर सेल्फ, तुमने अपने लिए क्या लिए? स्मॉल पीसेस, छोटा पीस ले लिए। एंड गिव मी द बिगर वन, और मुझे बड़ा हिस्सा दे दिए। मुन्नू सेड, मुन्नू ने इतने में कहा, व्हाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों होते हो? सिंस आई एम यंगर माई हाफ इज आल्सो स्मॉलर, उन्होंने कहा, मुन्नू ने, मैं छोटा बच्चा हूँ तो मेरा जो
रोटी का हिस्सा है वो भी छोटा रहेगा। यू आर एल्डर, तुम बड़ी हो, सो योर हाफ शुड बी बिगर, तो तुम्हारे जो रोटी का हिस्सा है वो भी बड़ा रहेगा। इजंट इट, यही सही है ना। रानी सेड दैट इज नॉट द वे इट इज डन, रानी ने कहा यह जो सही नहीं है। सिली बॉय मतलब बेवकूफ बदमाश। इफ यू वुड हैव कट 2 pieces of equal size only then could you say, यदि हम इसे बराबर भागों में बांटते हैं तो ये जो है बराबर नहीं है, जो बांटे हैं वो। फर्स्ट पीसेस इज हाफ अ चपाती एंड द सेकेंड पीसेस इज आल्सो हाफ अ चपाती, उस जो रोटी का हिस्सा है उसको बराबर भागों में बांटेंगे तो दोनों हिस्सा ही क्या कहलाएगा, आधा आधा कहलाएगा, क्योंकि उसको आधा आधा बांटे हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा, आधा आधा कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 98 से। ओके, व्हाट वुड वी डू इफ वांटेड टू गिव अ शेयर ऑफ दिस चपातीज टू मदर टू। ओके मतलब सही, अगर इस रोटी को मम्मी के लिए भी शेयर करते हैं ना, 3 व्यक्तियों में बांटते तो क्या होता, देन वी वुड कट 3 इक्वल पीसेस ऑफ दिस चपाती, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में बराबर हिस्सों में बांटते। सो कुड दोज पीसेस आल्सो बी कॉल्ड हाफ्स, मुन्नू आस्क्ड, मुन्नू ने पूछा तो क्या वो जो 3 हिस्सों में बांटते वो पीस भी आधा कहलाता, तो इसने रानी ने कहा नो, ईच ऑफ दोज पीसेस वुड बी कॉल्ड 1/3 ऑफ अ चपाती, रानी ने कहा ये जो है आधा नहीं कहलाता, वह उस रोटी का 1/3 हिस्सा कहलाता। मदर इज दीदी सेइंग द करेक्ट थिंग आस्क्ड मुन्नू, है ना, मम्मी ने कहा, दीदी मम्मी से पूछा है मुन्नू ने, क्या दीदी सही बोल रही है। यस चाइल्ड, योर सिस्टर इज एब्सोल्युटली राइट, मम्मी ने कहा आपकी दीदी बहुत ही सही बोल रही है। बट हाउ वुड वी नो दैट द पीसेस आर इक्वल आस्क्ड मुन्नू ने कहा हम उसे कैसे जानेंगे कि वह बराबर है। मम्मी ने कहा दैट इज अ गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, मम्मी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिनिश योर फूड विल गिव यू सम पिक्चर्स, अपना खाना जल्दी से ख़त्म करो फिर मैं तुम लोग को कुछ पिक्चर दिखाऊंगी। लुक एट देम एंड डिस्कस विथ योर सिस्टर, उसको देखना और अपने दीदी से चर्चा करना। रीड योर स्टोरी बुक्स लेटर ना, उसके बाद अपना स्टोरी बुक पढ़ना। मदर शोड द फॉलोइंग पिक्चर्स टू मुन्नू, यू टू लुक एट देम एंड आइडेंटिफाई, मम्मी ने उस पिक्चर को दिखाया है ना, नीचे दिया है इसको, आप लोग भी इसको देखो और आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे कोई भी जो वस्तु दिया है उसको बराबर हिस्सों में बांटेंगे तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा। विच पिक्चर्स आर कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे जो पिक्चर इक्वल बराबर हिस्सों में बटा है उसमें मार्क करना है। यहाँ देख लीजिए ये पिक्चर जो है बराबर हिस्सों में बटा है, यहाँ टिक लगाइए। ये जो है बराबर हिस्सों में नहीं बटा है ना, एक पोर्शन बड़ा है एक पोर्शन छोटा है, तो यहाँ क्रॉस करना है। यहाँ भी टिक, यहाँ 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 देखिए यहाँ बराबर हिस्सों में ये जो है नहीं है, बराबर हिस्सों में ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बराबर हिस्सों में बटा है। नेक्स्ट है मार्क ऑन द पिक्चर विच हैव 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखो नेक्स्ट है जो नीचे इक्वल 3 पार्ट्स में बटा हुआ है वहाँ टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है 3 पार्ट में बटा है लेकिन इक्वल नहीं है तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। ये भी इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ है, यहाँ लगेगा। ये भी इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ है ना, यहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ओके।
नेक्स्ट पेज नंबर देखिए 99 से है। पुट ऑन द पिक्चर्स विथ 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में बढ़ता है, वहाँ टिक लगाना है। यहाँ 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 देखिए, यहाँ और यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ लेट अस मेक 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ पेपर। पेपर को 2 बराबर भागों में बांटना सीखें। टेक अ पीसेस ऑफ पेपर। आपको एक पेपर लेना है, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, इस प्रकार से आप पेपर ले सकते हैं। उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो बीच से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड इट सो दैट, देखो इस प्रकार से आपको फोल्ड कर देना है। अ क्रीज विल अपीयर ऑन द पेपर। पेपर में अब क्रीज दिख रहा होगा ना, जहाँ से आप मोड़े हैं उसको, ये वाला पोर्शन, उसको अब क्या कर देना है, कट कर देना है। If you cut the paper along that erase, then the paper would be cut into 2 equal parts and each part would be half of that paper, है ना। अब उसको बीच से कट करने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और उस जो पेपर को उस पेपर का आधा हिस्सा बोलेंगे। By combining the 2 half we get a full। जब हम 2 आधा हिस्सा को मिलाते हैं तो वो एक फुल बन जाता है ना। सिमिलरली व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यदि हम किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ईच ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड हाफ ऑफ दैट होल थिंग्स। उस पूरे वस्तु का आधा आधा हिस्सा बनता है। नेक्स्ट पेज नंबर 100 से देखिए। Now let us see how we can make more equal parts of a paper। अब देखिए इसको इक्वल पार्ट्स में फिर मारते हैं। टेक अ पीसेस ऑफ पेपर, एक पीस पेपर लेंगे। फोल्ड इट फ्रॉम द मिडिल बाय एलांगिंग इट्स 2 ends। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। उसके बाद देखिए देन फोल्ड इट वंस मोर अगेन एज शोन in is the picture show that both its new ends meet। अब उसको फिर से एक भाग में और डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किए, अब उसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अब 4 पार्ट मिल जाएगा। अनफोल्ड द पेपर एंड कट इट अलोंग द क्रीजेस। द पेपर विल बी कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बढ़ गया, 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया। ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ द पेपर। अब देखो ये जो एक एक पार्ट है वो उस पेपर का 1/4 हिस्सा बन गया। इट इज आल्सो कॉल्ड 1/4 ऑफ द पेपर इफ वी पुट 4 1/4 टुगेदर वी गेट अ होल। उस पिक्चर का कितना बन गया, 1/4 बन गया, मतलब 1/4 हिस्सा बन गया। When समथिंग इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, यदि हम किसी चीज को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ईच ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड 1/4 और 1/4 ऑफ दैट होल थिंग्स, है ना। इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो उसको एक जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द कलर्ड पार्ट इज 1/4 ऑफ द होल पेपर। यहाँ पे जो एक पार्ट कलर हुआ है उस पेपर का 1/4 या 1/4 कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द कलर्ड पार्ट इज 3/4 ऑफ द होल पेपर। इट इज आल्सो नोन एज 3/4। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 पार्ट जो है कलर हुआ है, तो यहाँ पे 3/4 या
3/4 3/4 बोलेंगे, है ना, क्योंकि 4 हिस्सा में बटा हुआ है और 3 हिस्से को रंगे हुए हैं, तो 3/4 बोलेंगे। चौथाई इसलिए कि हम इसे 4 हिस्सों में बांटे हैं, तो यहाँ पे 3/4 बोलेंगे। नेक्स्ट है बाय कंबाइनिंग 1/4 एंड 3/4 वी गेट 1 होल। जैसे 1/4 और 3/4 दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा, मतलब पूरा हिस्सा मिलेगा। इसी प्रकार से पेज नंबर 101 में देखिए, ठीक है, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यदि हम किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, एंड 3 ऑफ द 4 पार्ट्स आर टेकन टुगेदर, उसमें से हम 3 पार्ट्स को लेते हैं ना, देन दैट इज कॉल्ड 3/4 और 3/4 ऑफ दैट होल थिंग्स। उस वस्तु का 3 हिस्सा लेंगे तो उसको 3/4 या 3/4 बोलेंगे, 3/4 या 3 मतलब क्वार्टर पौने बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, कैन यू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। इस पेपर से क्या आप 3 हिस्सा बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे, है ना। फोल्ड इट इन सच अ वे दैट इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ ओपन द पेपर एंड टीयर इट अलोंग द क्रीज के अकॉर्डिंग हम उसको कट कर देंगे। यू विल गेट 3 इक्वल पार्ट्स, उसको अब 3 पार्ट में हमें मिल जाएगा। ईच पार्ट इज 1/3 ऑफ द होल पेपर। ये जो एक हिस्सा है उस पेपर का, एक पेपर का क्या कहलाएगा, 1/तिहाई कहलाएगा। तिहाई इसलिए क्योंकि हम उसे 3 हिस्सों में बांटे हैं। इफ वी टेक 3 सच 1/3 वी गेट अ होल। यदि हम तीनों जो टुकड़ा किए हैं उसको मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पूरा पेपर होल मिलेगा, है ना। When something is divided into 3 equal parts, each of the parts is called 1/3 of that whole things. यदि हम एक वस्तु को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/3 1/3 कहलाएगा उस पूरे हिस्से का, है ना। यहाँ देखिए, फिल हाफ ऑफ ईच द फॉलोइंग फिगर्स विथ कलर। यहाँ पे हाफ हिस्सों को, नीचे जो दिया है पिक्चर में, उसको आधा हिस्सा को कलर करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।